Let us start first chapter of chemistry of class 10th. फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किसी भी चैप्टर की बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं चैप्टर से ही रिलेटेड वो कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पास आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन है, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। इट्स मीन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं यानी कि रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की हमारे पास दो डेफिनेशन आती है। दो सब्सटेंस विच आर रिएक्ट टुगेदर यानी कि जो आपस में रिएक्शंस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर। और जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सब इसके लिए अपने पास एग्जांपल आता है। सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अपने पास आती है, जैसे मान लिया हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, यानी कि जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब रिलीज़ होगी जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो बनती है कार्बन प्लस O2, यानी कि ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करके दे देता है। ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वाटर का फॉर्मेशन करता है। हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अब अपने पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसके लिए फॉलोइंग हमारे पास स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व आते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट सबसे पहले अपने पास क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि स्टेट मीन्स अपने पास मैटर है। 9th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं। एक होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, एक्वस भी होती है, उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अपने पास सेकंड आता है चेंज इन कलर, यानी कि कलर के अंदर चेंजमेंट होने पर, यानी कि रिएक्टेंट हमने क्या लिया, किस कलर का लिया, प्रोडक्ट हमारे पास किस कलर का बन गया। फिर अपने पास थर्ड आता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है आफ्टर रिएक्शन या डिक्रीज़ हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन मीन्स इवॉल्व होना, इवॉल्व मीन्स निकलना, यानी कि गैस रिलीज़ हो रही है। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। और फिफ्थ हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट अगर बनेंगे इसमें रिएक्शन हो चुकी है, यानी कि रिएक्शन हुई है, यानी कि रिएक्टेंट्स ने आपस में मिलकर रिएक्शन किया है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम करते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया, या फिर सॉलिड गैस में चेंज हो गया, लिक्विड गैस में चेंज हो गया। ये सारी चीज़ हमारे पास क्या बताती है, चेंज इन स्टेट में। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, मान लिया मैंने कोई भी जलती हुई कैंडल ले ली। जब मैंने किसी भी कैंडल को बर्न किया तो बर्न करने के बाद जो अपने पास सॉलिड फॉर्म में वैक्स प्रेजेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो हमारे पास 3 चीज़ों में कन्वर्ट होके आ जाती है। सबसे पहले तो एक तो मोल्टन वैक्स में, यानी कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, कैंडल को बर्न करेंगे तो वैक्स पिघलेगी, सॉलिड फॉर्म से किस में आ जाएगी, मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ निकल के आती है, यानी कि कार्बन प्रेजेंट है कैंडल के अंदर। वो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, मोल्टन में, फिर गैस में। एंड थर्ड हमारे पास क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, वाटर वेपर्स का। और वाटर वेपर किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि सॉलिड किस में चेंज हो गया, सबसे पहले सॉलिड चेंज हुआ, स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे चेंज हो चुकी है, सॉलिड लिक्विड में और गैसेस में चेंज हो चुका है, यानी कि उसकी स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुई है और उसके बाद गैसेस में हुई है। सेकंड हम अपने यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में ली, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में ली, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया, वाटर। वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास निकल के आया वाटर बन के। यानी कि सॉलिड को, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वेपर्स हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर हैं। तो सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, लिक्विड को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से, या फिर हम लिख भी लिख सकते हैं, गैस को हम जी से एंड वेपर्स को हम वेप लिख के अपनी रिएक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्शन अगर हो रही है तो हमने रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में लिया है तो उसको हम एस लिख देंगे, गैसेस फॉर्म में लिया है तो उसको हम जी लिख देंगे, इस तरह से।
अब अपने पास एक क्वेश्चन निकल के आता है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैसेस। गैसेस और वेपर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो वेपर्स और गैसेस में एक ही डिफरेंस होता है, मेन एक डिफरेंस, दैट इज़ वेपर्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो वेपर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो गैसेस हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में ही प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ द मेन डिफरेंस वेपर्स एंड गैसेस में। हमें पता चल जाएगा कि वेपर्स क्या हैं और गैसेस क्या है, पता चल चुका है। सेकंड हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, चेंज इन कलर, यानी कि जो रिएक्टेंट हमने किस कलर का लिया था, उसने आपस में रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया उसका कलर हमारे पास क्या आता है। तो हमने लिया आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट का कलर कैसे है, ब्लू, उसके साथ रिएक्शन करवाया तो जो आयरन है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर देता है और कॉपर हमारे पास फ्री स्टेट में निकल आती है। तो यानी कि कॉपर सल्फेट से जो सल्फेट है उसने आयरन के साथ रिएक्शन किया जो कि यहाँ पे ब्लू कलर का था, उसने रिएक्शन करने के बाद आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर दिया और वो किस कलर का हो गया, ग्रीन, यानी कि हमारे पास जो कलर है वो किस में चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन में। सेकेंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैंने सिल्वर क्लोराइड को रिएक्शन करवाया, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम उसको रखते हैं तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर होता है सिल्वर कलर। जब वो सनलाइट के साथ के कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो जो सिल्वर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, यानी कि Ag, उसका कलर कैसा होगा हमारे पास, ग्रेइश कलर, ग्रे कलर, यानी कि वो सिल्वर से किस कलर में कन्वर्ट हो चुका है, ग्रे में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से क्लोरीन गैस बाहर निकल चुकी है और यहाँ पे जो सिल्वर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने पास लेके आते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड अपने पास आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के अपने पास यहाँ पे दो एविडेंस हैं। फर्स्ट एविडेंस क्या कहती है, अगर रिएक्शन होने के दौरान, जब रिएक्शन हो रही है उस टाइम अगर सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अगर सब्सटेंस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, उसका डिक्रीज़ होगा। यानी कि जब दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने के लिए उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब किया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर जो टेम्परेचर होगा उसका वो कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। सेकंड एविडेंस हमारे पास क्या आता है कि अगर मान लिया रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन करने के लिए हीट को रिलीज़ किया है, अगर हीट रिलीज़ हुई है रिएक्शन होने के दौरान तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा निकल के वो कैसा होगा, इंक्रीज़ होगा। यानी कि मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ कि मेरे पास दो रिएक्शन है, एक तो एंडोथर्मिक और एक आ जाती है एक्सोथर्मिक। एंडो अब हम इन दोनों वर्ड्स को यहाँ पे ब्रेक करके दिखा रहे हैं कि एंडो को मैं ब्रेक कर दूँ बीच में से और थर्मिक को अलग कर देती हूँ। तो थर्मिक मीन्स होता है हीट और एंडो मीन्स होता है एंटर करना, यानी कि अगर रिएक्शन के दौरान हीट इन्वॉल्व हुई है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है इन्वॉल्व, यानी कि एब्जॉर्ब हुई है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड अपने पास आता है एक्सोथर्मिक। अगर मैं एक्सोथर्मिक को भी बीच में से ब्रेक कर दूं तो एक्सो मीन्स होता है एग्जिट करना और थर्मिक मीन्स वही हीट, यानी कि रिएक्शन होने के दौरान जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे थे तब अगर हीट रिलीज़ हुई है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका अपने पास एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत सिंपल है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है हमारे पास क्विक लाइम, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास स्लैक्ड लाइन निकल के आता है। स्लैक्ड लाइन को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। कैल्शियम स्लैक्ड लाइन बन के आता है, उस टाइम हीट
बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। अगर हीट हमारे पास प्रोडक्ट की साइड में लिखी जाती है तो इट्स का मतलब क्या होता है कि हीट रिलीज़ हो रही है, और हीट जब रिलीज़ होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यानी कि ये जो रिएक्शन अपने पास वो कौन सी रिएक्शन आ गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मेरे पास किसी दूसरे एग्जाम्पल में इसमें नहीं, मान लिया मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, उस केस में रिएक्टेंट के साइड अगर हमने हीट को ऐड किया है, यानी कि हीट रिएक्टेंट के साइड लिखी जाती है, इट्स मीन हीट एब्जॉर्ब हुई है। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। लेकिन इस केस में हमारे पास हीट रिलीज़ हो रही है, क्योंकि किस साइड लिखी गई है, हीट प्रोडक्ट की साइड। अगर प्रोडक्ट की साइड हीट होती है तो इट्स मीन हीट रिलीज़ हो रही है, और हीट रिलीज़ होती है तो रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। तो हमारे पास ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ अपने पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब होता है निकलना, किसका, गैस का। अपने पास बहुत सारे एग्जांपल है। हमें पता है जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। तो मैंने भी यही लिया है कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बना देगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। ये जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलीज़ को। फिर अपने पास आता है कॉपर, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो कॉपर क्लोराइड बना देगा, और कौन सी गैस रिलीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का फिफ्थ आता है पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में सबसे पहले प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो रिएक्शन के होने के दौरान जो सॉल्यूशन में घुलते नहीं हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। वो जो सेटल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे कि जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड को AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम नाइट्रेट बना देता है, और सोडियम नाइट्रेट के साथ ये एक सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस बनाता है जो उस कंटेनर के बॉटम में नीचे रह जाता है, जिसका नाम क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है, और ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड अपने पास आता है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड को जब हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बैरियम सल्फेट हमारे पास प्रेसिपिटेट बच जाएंगे, और ये भी सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। सो हमने आज किया, अपने पास 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है, यानी कि वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में प्रोसेस करते हैं, और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे या प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास सब्सटेंस निकल के आएगा वो एक न्यू सब्सटेंस होगा। और यहाँ पे हमने जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया रिएक्टेंट, और जो निकल के आया यानी कि जो बन चुका है आफ्टर रिएक्शन के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये एग्जांपल लेके चले थे हम कि जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है यानी कि जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है। सेम ऐसे ही जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास 5 हैं। यहाँ पे फर्स्ट आती है चेंज इन स्टेट, सेकंड है चेंज इन कलर, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड फिफ्थ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो अब हम लेके चलते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में मैंने बताया था कि स्टेट मैटर की हमारे पास नॉर्मल हम पढ़ रहे हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो हम जब भी जलती हुई कैंडल को बर्न करते हैं तो ये जो कैंडल है जब जलाई थी उस टाइम ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया तो ये सॉलिड वैक्स मोल्टन वैक्स में कन्वर्ट हो गई, और जो इसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और वाटर वेपर से रिलीज होता है। यानी कि सॉलिड वैक्स ने कंबशन करने के बाद यानी कि रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन के साथ 3 स्टेट्स के अंदर वो कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट मोल्टन वैक्स, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, और थर्ड
वाटर वेपर्स यानी कि जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सेकंड अपने पास एग्जांपल है जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को गैसेस फॉर्म में लेके चलते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो जो मैटर है उसकी जो 3 स्टेट हैं उसको हम रिएक्शन के अंदर सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को एल से या लिक्विड से या गैस को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अपने पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैसेस। तो वेपर्स और गैसेस में क्या डिफरेंस है। वेपर्स हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो गैसेज होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी गैसेज फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। फिर अपने पास आता है चेंज इन कलर। जब आयरन कॉपर सल्फेट जो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है उसमें सल्फेट है वो ब्लू कलर में प्रेजेंट है, उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर देता है और वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर हमारे पास यहाँ पे फ्री स्टेट में निकल जाएगी। सेम ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है तो सिल्वर अलग रह जाता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, यहाँ पे सिल्वर से ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड अपने पास है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 2 एविडेंस हैं इसकी कि अगर रिएक्शन के दौरान हीट इन्वॉल्व हो रही है यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़। और जब हीट रिलीज़ होती है, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे और हीट रिलीज़ हो रही है तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगा उसका टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज़ होगा। तो अपने पास 2 डेफिनेशन आ गई, एक तो एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। यानी कि जब रिएक्शन होती है उस दौरान अगर हीट दी जाए यानी कि रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लें तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जब रिएक्शन हो रही है उस केस में अगर रिएक्टेंट जब रिएक्शन करते हैं और हीट रिलीज़ हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। फिर अपने पास आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का निकलना। यानी कि कोई भी मेटल जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती है। सेम ऐसे ही जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन कर देगा और हाइड्रोजन गैस को यहाँ से रिलीज़ कर देगा। कॉपर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी। ये यहाँ प्लस का साइन है। फिर अपने पास आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यानी कि प्रेसिपिटेट वो होते हैं, ये एक ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कभी भी रिएक्शन के दौरान घुलते नहीं हैं, सॉल्यूबल नहीं होते। ये रिएक्शन होने के बाद कंटेनर के बॉटम में ही सेटल हो जाते हैं। तो हम इसके 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट अपने पास आता है सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देगा और इस केस में हमारे पास सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कंटेनर के नीचे ही बॉटम में सेटल हो जाएंगे। फिर अपने पास आता है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना देगा और बैरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पे जो बैरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बॉटम में ही नीचे सेटल हो जाएंगे। तो ये अपने पास थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।